अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आपको जो चीज़ बनाने सिखानी है, माह रमज़ान का आगाज़ होने वाला है, चंद दिन बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने जो डिश बनाई है, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीफ छड़ा पुलाव है और यकीनन ये आपको पूरा अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। ये बहुत मज़े का बना है और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। माह रमज़ान में इसको मैं नाम दे रही हूँ बीफ छड़ा पुलाव। और उसकी रीज़न पता है क्या है? जो लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं घर पे, हम किस तरह अपने लिए कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं, बेहतर ये कि मार्केट से ले आएँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठहरे मैं आपको टेस्ट बता दूँ। बहुत उम्दा टेस्ट है। आप इसको रायते के साथ खाइए, सैलड के साथ खाइए या अचार के साथ खाइए, जिसका आपका दिल करता है आप इसको खाइए। बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी बना हुआ है। इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है। माह रमज़ान के लिए बहुत अच्छी डिश है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं और कहते हैं कि हम अपने लिए, अकेले के लिए हम क्या तरद्दुद करें। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी सेहत का ख़ुद ख़्याल रखिए। आप कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, क्या हुआ घर में ख़वातीन नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा बना के घर पे ख़ुद से रोज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ख़ास तौर पे रमज़ान में हमें अपने खुराक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए अपनी ज़ात के लिए। ये एक बार बनाइए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर एक और चीज़ बहुत अहम मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो फिर उस हिसाब से आप चावल भी बढ़ाते जाएं, गोश्त भी बढ़ाते जाएं, मसाला भी बढ़ाते जाएं, ठीक है। अब मैं इसके साथ इंसाफ करती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को, आज की वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी वॉल पे। और जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं इसके साथ इंसाफ करती हूँ, आप इसको बनाने का तरीका सीखिए और जनाब फिर मुझे बताइए कि कैसे बनी है। इस सादी बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 कप पानी डाला था इसमें, और ये यखनी तकरीबन थोड़ी सी तैयार हो गई। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करती हूँ, आप भी इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा कि बिल्कुल ये मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, तो इसमें नमक भी मैं तकरीबन आधा चम्मच डालूँगी। उसके बाद ये देखिए कड़ी पत्ता और कुछ लहसुन है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सॉरी, कड़ी पत्ता नहीं, ये तेज़पात है। उसके बाद मैंने ये प्याज काटी हुई है, ये इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें काली मिर्चें छिड़क दूँ। इसके बाद मैं इस ढक्कन को ढक दूँगी। मैं आपको बता दूँ कि मैंने तकरीबन 3 कप पानी डाला है इस गोश्त में, और ये बीफ की का पुलाव है, यकीनन आपको पसंद आएगा। अब मैं इसको गलने के लिए ढक दूँगी। इसमें मैंने चंद लौंगे भी डाल रही हैं, मुझे दिखानी याद नहीं थी रही। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं इसमें डाल रही हूँ। चंद 1 पत्ते डालने हैं आपने, ये देखिए ये कोई 3-4 पत्ते, आई थिंक दैट्स इनफ। और इसके बाद फिर से मैं इसको ढक दूँगी। ये तकरीबन होने वाला है हमारा, ये गल चुका हुआ है गोश्त। और अभी दिखाती हूँ मैं, अब ये देखें ये तकरीबन गल चुका है, गोश्त भी गल चुका है, और आप देख रहे हैं कि इसमें लहसुन प्याज वगैरह बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधा खाने का चम्मच, सॉरी चाय का चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले के साथ साथ मैं थोड़ा सा सूखा धनिया भी पिसा हुआ डालूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। हालांकि गरम मसाले में भी मैंने सूखा धनिया काफ़ी डाला है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो ये मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ ही अब मैंने इसको भूनना है इस गोश्त को, तो इसके लिए मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है काली मिर्च तो आप उसको कम भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है वो सुर्ख ब्लैक पेपर जो है वो डाला है, काली मिर्च डाली थी। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, ये थोड़ी मिकदार में भी काली मिर्च जो है वो काफ़ी होती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लीजिए, ये मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ये भी आप जितना डालती हैं आप उसी हिसाब से डालिए। अब इसको भूनने का टाइम आ गया है, अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये थोड़ा सा जब ये हो जाएगा, इसमें पानी जो थोड़ा थोड़ा है वो ड्राई हो जाएगा, तो मैं बीच में इसमें
दही भी डाल लूँगी। अब ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, तकरीबन अच्छी तरह भून चुका हुआ है गोश्त हमारा और मसाला भी। इसमें अब मैं डाल दूँगी ये 1/4 कप दही है। मैंने 1 कप चावल लिया है तो दही में ये दही मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी ताकि सारे मसाले में अच्छी तरह से दही रच जाए। हल्की आंच पे इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी इस दही को, और फिर उसके बाद इसमें हम पानी डाल। ये देखिए जनाब हमारा मसाला भून गया है। अगर आपको हल्दी पसंद है तो इतनी सी हल्दी, ये चूँकि 1 कप चावल हैं, तकरीबन आधा पाव चावल हैं, तो मैंने इतनी सी हल्दी बहुत है, ये मैंने डाल दी थी इसमें पहले ही। लेकिन मैं अब आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। सुर्ख मिर्चें आपको जितनी पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने इतनी सी मिर्चें इसमें डाली हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, लेकिन बेहतर यही है कि आप थोड़ी ही इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो चूँकि ये 1 पाव चावल थे, ये चावलों का पानी है, मैंने जो भिगोए हुए थे चावल वही पानी डालूँगी। ये 1 कप मैंने चावल बनाए तो 2 कप हम इसमें पानी डाल लेंगे। 2 कप पानी हमने इसमें डाल दिया। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि गदला गदला सा पानी है तो मैं बीच में डाल रही हूँ, लेकिन असल में चावलों का पानी ही अगर बीच में डालें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको पतीले को ढक दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इस पतीले को ढक दिया है। अब जब ये बॉयल होगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर लूँगी। देखिए अब ये उबलने लग गया है पानी इसमें। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। ये जो मैंने 1 कप चावल 1 कप चावल जो मैंने भिगोए थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसको हिलाकर यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब बीच में हमने चावल शामिल करने हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, जब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं तो साथ ही हमने चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देना। ये मैंने ढक्कन से ढक दिया है, और ये देखिए इस आंच पे, बस अब इस आंच पे मैंने कम से कम इसको 5 से 10 मिनट तक पकने देना है, जब तक चावल गल नहीं जाते। कोई दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी आंच पे इसको पकने दें। अच्छा, बीच में एक दफ़ा हम चावल ज़रूर हिलाएंगे। ये मैंने हिला दी हैं चावल, तो मुझे याद नहीं था रहा दिखाना आपको, लेकिन बहुत अच्छी इसकी शक्ल आ रही है। बहरहाल हमने इसको हिला के एक दफ़ा ढक देना है, और फिर 5 मिनट के बाद हमने इसे उतार लेना। और ये देखिए जनाब मज़े की सादा बिरयानी, या क्या कहते हैं उसको, सादा पुलाव, या फिर इसको छड़ा पुलाव कह रहे हैं भाई। एक बंदे के लिए तैयार हुआ है तो इसको छड़ा पुलाव का नाम मैं दूंगी, ये आप बिल्कुल